पानीपत की जिस ऐतिहासिक धरा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, वहां लगातार बेटियों के प्रताड़ना के मामले सामने आ रहे हैं। पानीपत में बेहद ही शर्मसार करने वाला मामला आज ही सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी 13 वर्षीय मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है। पिछले करीब 6 माह से वह अपनी बेटी को हवस का शिकार बना रहा था। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पानीपत के बरसत रोड पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक बाप ने रिश्ते को तार तार करते हुए बेटी के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बेटी ने इस दर्द को पड़ोसियों के साथ बयान किया। इसकी सूचना पहले एनजीओ को दी, जिसके बाद CWC के माध्यम से पुलिस को दी गई। आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पानीपत के थाना शहर में 13 वर्षीय बेटी ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पिता को काबू कर लिया है। पीड़ित किशोरी ने आरोप लगाया कि पिता उसके साथ पिछले 5 महीने से दुष्कर्म कर रहा था। बाल कल्याण समिति किशोरी की काउंसलिंग कर रही है। आरोपी एक दुकान में काम करता है। उसकी 2 बेटी और 1 बेटा है। पुलिस को दी शिकायत में बड़ी बेटी ने आरोप लगाया कि उसने यह बात उन्होंने अनसुनी कर दी। इसके बाद पिता दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद भी उसका पिता उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। बाद में पड़ोसियों को बताया तो इन्होंने इसकी जानकारी CWC और पुलिस को दी। मूल रूप बिहार का रहने वाला पिता 6 माह पहले ही अपनी बेटी को बिहार से पानीपत लेकर आया था और लगातार के बाद दुष्कर्म कर रहा था। जी, मेरा नाम सुधा झा है। मैं बतौर एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट वर्क करती हूँ। कुछ दिन पहले मैं CRPF संस्था, जो कि हुमाना के साथ टाइप करके वर्क करती है, तो उनके साथ भी जुड़ी थी। तो कल एक्चुअली हम लोग की CRPF की एक जनरल मीटिंग थी। तो उस मीटिंग ख़त्म होने के बाद सतपाल जी, जो कि उसके कम्युनिटी मेंबर हैं, जैसे अगर एरिया में चाइल्ड लेबर वगैरह के इशू के लिए वो हेल्प करते हैं, बच्चों को पता चल जाता है जो ये चाइल्ड लेबर में है तो इन्फॉर्म करते हैं संस्था को। तो वो इस एरिया के मकान उनका ही है, ये सतपाल जी का। वो खुद रहते हैं दूसरे जगह पे, एल्डिगो में शायद, और उनका ये मकान है। तो कल परसों वो रेंट लेने के लिए आए हुए थे यहाँ। तो उन्हें यहाँ की महिलाएं जो और रहती हैं, क्योंकि एक एक करके बिल्डिंग में कमरे बने हुए हैं, तो एक महिला ने उनको कहा, अंकल जी ऐसे ऐसे इस गुड़िया ने मुझे ये बात बताई है, सो आप इससे ज़रा पूछना। तो फिर उसके पिताजी चाय की एक दुकान पे काम करते हैं, वो थे नहीं। तो अंकल जी ने छत पे उसको ऐसे ही बुला के पूछा, तो उसने सारी बातें बताई जो, हाँ अंकल जी मेरे साथ इस तरह से मेरे पिताजी परेशानी करते हैं। तो सतपाल जी को पता चला, उन्हें सारी प्रोसेस कैसी करनी है पता नहीं थी। कल ही वो रेंट लेके गए। तो फिर कल हम लोग की मीटिंग थी, तो वो शाम में मुझे उन्हें पता था जो मैं इन चीज़ों के लिए करती हूँ, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बोला मैम ऐसे ऐसे घटना है, बच्ची खुल के मुझे नहीं बता पाई है, एक बार आप चलो और हम लोग खुल के बात करते हैं। फिर मैंने कहा चलो अभी चलते हैं। तो फिर अभी तो उसका पिताजी आ गया होगा चाय की दुकान से, फिर वो पिता के सामने डर के बताएगी नहीं, तो हम अभी ना जाएँ। सुबह फिर वो चाय की दुकान पर चला जाता है तो हम काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें बेचैनी हुई, जो रात भर उसे वहाँ छोड़ना सेफ नहीं है। तो फिर घर जाके मैंने चाइल्ड लाइन पे कंप्लेन की और उन्हें मेल भी किया, फिर CWC को भी मेल किया, और ये पूरी बात रात भर चलती रही। फिर CRPF के जो मेन मेंबर हैं प्रदीप जी, इनको हमने कांटेक्ट किया, तो वो इस एरिया का थोड़ा मोबिलाइज करते रहे, जो कुछ ऐसा इंसिडेंट भनक ना लग जाए, पिता कहीं चला ना जाए। तो ये चीज़ का हम लोग कंट्रोलिंग करते रहे और कांटेक्ट करते रहे CWC से, पुलिस थाने से, सबसे। फिर हम लोगों ने सुबह सुबह जैसे ही उसके चाय के दुकान पर जाने का टाइम हुआ, हम लोग यहाँ पर मॉनिटरिंग करने लगे, और उसके जाते ही सतपाल जी को मैंने बुलाया, और सतपाल जी के साथ हम लोग ऊपर जाके, और CWC के मेंबर आए हुए थे, मुकेश आर्या जी जी के साथ हमने जाके उससे एक फैमिली काउंसलिंग की तरह काउंसलिंग की। फिर बच्ची ने सारा कुछ हमें बताया, जो उसके साथ इतने दिनों से, पिछले 5 महीने से वो बिहार की है, छपरा जिले की, 5 महीने से यहाँ आके रह रही है। फिर उसके पिताजी पहले उसको अकेले लेके आए थे गांव में, वो दादा दादी के साथ रहती थी। जब उसे लेके आए तो अकेले लेके आए थे, तो उसकी माँ नहीं थी। तो तब से उन्होंने ये चीज़ शुरू किया। तब वो इस मकान में नहीं थे, पीछे गली के दूसरे मकान में थे, और तब वहाँ पर ये काम उसने स्टार्ट किया था पहली बार। फिर 2 महीना रह के ये घर चली गई थी। फिर 3 महीने पहले ये वापस आई है। फिर से इसके साथ यही चीज़ हो रहा था। इसने अपनी माँ को भी बताया, लेकिन माँ विश्वास नहीं कर रही थी। इसने अपने चाचा को भी बताया, चाचा भी विश्वास नहीं कर रहे थे, जो नहीं तो ऐसे ही झूठ बोलती है। इस तरह से इसका मतलब किसी ने इसकी बात पे भरोसा नहीं किया। लेकिन लड़की थोड़ी स्ट्रांग है, बोल्ड है। अभी 20 दिन पहले इसके नाना जी का डेथ हो गया, तो उसमें इसकी माँ मायके गई हुई है। तो फिर ये इसे मौका मिल गया, और ये इसने अपने आस पड़ोस की जो इस मकान में किराएदार और साथ में रहते हैं उन लेडीज़ों को बताया था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने भी उतना भरोसा नहीं किया, पता नहीं इन्हें चला। 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले, हाँ 3 दिन पहले की रात को 3 बजे इसकी बगल वाली जो पड़ोसी हैं, उन्होंने काफ़ी हल्ला सुना, जो मुझे छोड़ दो, मुझे ये करो, मुझे तंग क्यों कर रहे हो, इस तरह की बातें। फिर वो उठ के निकल के देखी, तो फिर ऐसे ही हंगामा चलते रहा। 5 बजे फिर उठ के देखा तो दोनों काफ़ी आपस में लड़ाई हो रही थी, और बाहर निकली गुड़िया। तो फिर इसने स्कूल जाते हुए थे यार, उस टाइम तो पापा के डर से इसने नहीं पूछा, पड़ोसी ने। जब उसके पापा चाय की दुकान पे चले गए
तो फिर इस पड़ोसी ने इससे पूछा, जो गुड़िया क्या हुआ था, क्यों रात भर ऐसे करे? तो आंटी यही तो रोज़ का कहानी है जो मैं आप लोगों को कहती हूँ, मेरे साथ तो ये रोज़ परेशानी होती है। तब इस महिला को भरोसा हुआ, जो सच में ये सच बता रही थी मुझे ये घटना। फिर अंकल जी जब रेंट लेने आए हैं तो सतपाल जी को इन्होंने बात बताई और फिर ये सारा हम लोगों ने प्रोसेस किया। कितने साल की बच्ची है और ये हाँ, ये स्कूल जाती है यहाँ पास के स्कूल में। स्कूल का नाम एक्चुअली मैं नहीं बता पाई, बताया था उसने। वो 6 क्लास में पढ़ती है, 13 साल के करीब है। उसका है मेरे पास स्कूल का ID कार्ड का हम लोगों ने लिया हुआ, तो 13 साल के करीब है ये चीज़। अब आगे की क्या कार्रवाई? आगे की कार्रवाई अभी अब CWC के मेंबर आए थे और थाने से, महिला थाने से लेके आए थे, वो इसे साथ में ले गए हैं। जो चाइल्ड केयर काउंसलिंग सेंटर होता है, इसकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद जो प्रोसेस होती है CWC की, मेडिकल वगैरह या जो भी होते हैं वो सारे प्रोसेस किए जाएंगे। और हम इसके बच्ची के हिसाब से जैसा उसे जहाँ कंफर्टेबल फील होगा, वो बता रही थी जो उसके दादा दादी के पास वो कंफर्टेबल फील करती है, सबसे सेफ फील करती है, तो हम उनके दादा दादी से कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके लिए अगर वो बेटर प्लेस हुआ तो इसे वहाँ शिफ्ट कर देंगे, या अगर ये वहाँ सेफ नहीं रह पाती है तो फिर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर का जैसे करके होता है चाइल्ड केयर सेंटर का, वो चीज़ किया जाएगा। यही है जो इसका फ्यूचर सेफ रहे, ये चीज़ हमें फॉलो अप करते रहना पड़ेगा कंटिन्यू। एक सोशल वर्कर सुधा जी के माध्यम से हमें पता लगा कि एक बच्ची करीबन 13 साल की जो है, उसके पिता पिछले 4-5 महीने से दुष्कर्म कर रहे थे और बच्ची बहुत डरी और सहमी हुई थी। तो उसने जैसे थोड़ा बहुत सा हिम्मत करके अड़ोस पड़ोस में कुछ महिलाओं को बताया और उन महिलाओं ने जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं सतपाल जी को बताया। सतपाल जी हुमना NGO के साथ काम करते हैं, तो उन्होंने उस मीटिंग में अपनी बात को रखा ताकि कोई महिला ही इस बच्ची से बात कर सके। तो सुधा जी ने CWC में बताया और जैसे ही हमें पता लगा, सुबह करीबन 6 बजे हमने थाना SHO को बता दिया, मुंशी जी को बता दिया, पुलिस स्टेशन सिटी में हमने बता दिया और सुबह आकर के हम यहाँ पर बैठ गए ताकि जैसे ही बच्ची अपने पिता से थोड़ी सी अलग हो या पिता काम पर जाए, इस बच्ची से खुल के बात हम कर सकें। क्योंकि अगर हम रात में बात करते तो पिता की प्रेजेंस में बच्ची खुल के बात नहीं बता सकती थी। अब बच्ची से जब बातचीत हुई तो उसने बताया कि इसके फादर इससे पिछले करीबन 4-5 महीने से दुष्कर्म कर रहे हैं और जैसा बच्ची ने बताया कि उसको खाने में भी शायद कुछ रात के खाने मिला करके दे देते हैं, तो उसको नींद बहुत गहरी आती है और बच्ची को बार बार पिता ये कहता है कि प्यार में सब कुछ ठीक होता है, प्यार में कुछ गलत नहीं होता। तो इस बच्ची को हम हौसला अफजाई के लिए शाबाशी देते हैं कि इसने हिम्मत करके बताया और इस बच्ची को हमने अब काउंसलिंग करेंगे। इसके फादर को गिरफ्तार कर लिया है और पोक्सो एक्ट के तहत जो भी इसकी सज़ा मुकर्रर होगी, कड़ी से कड़ी सज़ा के लिए हम इसके प्रार्थना करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो कोई भी मकान मालिक अगर कोई किराए पे मकान देता है, ज़्यादातर यहाँ पे यूपी और बिहार के रहते हैं, तो कम से कम उनका आधार कार्ड लेके और वो थाने में जमा कराना चाहिए, क्योंकि कौन कहाँ से आके रहता है पता ही नहीं चलता। अगर ये दरिंदा यहाँ से ही दरिंदगी करके अगर उसको पता लग गया था कि भी तेरे बारे में पता लग गया, तो ये इसको पता ही नहीं चला, नहीं तो ये यहाँ से भी खाली करके भाग जाता, तो ये पता ही नहीं चलता कि कौन किस बेटी के साथ क्या कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे लिए क्या होगी कि हमारे मतलब घर में ही बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। पिछले 3-4 दिन से जो मामला हमारे सामने आ रहा है वो शर्मसार करने वाला है, और सबसे बड़ा शर्मसार करने वाला मामला है जो आज सामने आया है कि एक दरिंदा, एक फादर, ये नहीं कि वो सौतेला फादर है, वो उसका खुद का रियल फादर है, और जो वो फादर ही अपनी बच्ची के साथ 5-6 महीने से दरिंदगी कर रहा था। तो आप ये देखो कि बेटियां कहाँ पे सुरक्षित हैं, बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार उन लोगों की सोच, उन लोगों की मानसिकता, कहाँ से कहाँ चले गया ये समाज। हमारे सभ्य समाज ऋषि मुनियों के देश में ये क्या हो रहा है कि एक बेटियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। ये 13-14 साल की एक और सामने आई कि जो इससे छोटी बच्ची है 12-13 साल की, वो अपने फादर से बात ही नहीं करती। इसका मतलब उसके साथ भी ये करने की कोशिश करी होगी। इसने अपनी पत्नी को भी यहाँ से भेज रखा है, इसकी पत्नी भी यहाँ इसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये बता रही हैं, पड़ोसियों ने बताया कि भी पत्नी को भी वो इसीलिए नहीं आने देता क्योंकि वो अपनी लड़की के साथ ये संबंध बनाता था, लड़की विरोध करती थी तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करता था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करती हूँ पुलिस प्रशासन से कि ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दें, और उसकी जमानत तक भी नहीं होनी चाहिए। जो फादर अपनी बेटी के रिश्ते को ही शर्मसार कर रहा है, तो ऐसे फादर को जीने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं एक और निवेदन करूंगी कि इस तरह की घटना कोई भी सामने आए तो सबसे पहले अड़ोसी पड़ोसी
जो भी अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन को या हम जैसे लोगों को बाद में पता लगता है, सबसे पहले पड़ोसियों को पता लगता है या मकान मालिक को पता लगता है, तो वो ऐसा जो कोई भी घटना सामने आए तो उस पर तुरंत कार्रवाई करे। और मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसी दरिंदगी करने वाले को सबसे पहले तो वहीं जान से मार दो। अगर मेरे घर में ये दरिंदगी होती और मेरे घर में अगर कोई ये काम करता तो मैं सच कहती हूँ मेरे पे 302 लग जाती, लेकिन मैं उस हरामजादे को यही मार देती जिसको अपनी बेटी की भी शर्म नहीं, जिसने खून के रिश्ते की भी शर्म नहीं, जिस पवित्र रिश्ते को जिसने शर्मसार कर दिया, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसको ऐसी सजा मिले कि उसको देखते हुए किसी मतलब और भी अगर ये काम करने से पहले 100 बार सोचे। शिकायत हमारे सिटी थाना में प्राप्त हुई थी और उसके ऊपर हमने FIR दर्ज कर लिया। एक लड़की जो CWC मेंबर हैं, वो संस्था है जो बच्चों के लिए कार्य करती है, उनकी शिकायत थी और उस पर FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें लड़की आरोप है कि ये इसका पिता, लड़की का पिता 13 साल की लड़की, उसका पिता उसके साथ गलत करता था और FIR हमने पोस्को एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज कर ली है और लड़की के जो पीड़िता है उसके 164 के बयान करवा के आगामी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।